तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में दिया है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। मतलब 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मतलब जैसे घर का फैन हो गया, बल्ब हो गया, तो उनके लाइफ टाइम को ऑब्जर्व किया गया कि वो कितने कितने घंटे का लाइफ टाइम है उनका है। तो 10 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि 0 से 20 घंटे के बीच तक ही चल पाते हैं। 35 ऐसे हैं जो कि 20 से 40 आवर्स तक चल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें एक ये टेबल दे रखी है। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो हमें क्या बताना है? मॉडल बताना है। मॉडल मतलब मोड बताना है। तो मोड के लिए हम क्या करते हैं? मोड के लिए देखते हैं हम सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो ये वाला हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। फिर सीधा फॉर्मूला लगा देंगे और मोड हमारा निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो इसके अंदर कुछ और करना ही नहीं है आपको। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले चाहिए हमें मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास वो होती है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो। तो वो कितनी दे रखी है? 60 से 80, क्योंकि इसकी क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है। उसके बाद हमें निकालना होता है एल। एल मतलब लोअर लिमिट। तो इन दोनों में से लोअर लिमिट कौन सी है? ये अपर होती है, ये लोअर होती है। तो लोअर लिमिट हमारी, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, वो हो गई कितनी? 60। उसके बाद जो मॉडल क्लास है, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहते हैं। तो F1 कितना हो गया अपना? 61। उससे पहले वाली जो भी क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F0 कहते हैं या F0 कहते हैं। वो कितनी हो गई? वो हो गई 52। और F1 के बाद में क्या आता है? F2। तो उससे अगली वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? F2, वो हो गई 38। उसके बाद हम निकालते हैं क्लास साइज। तो क्लास साइज जिसको हम H कहते हैं, वो कितना होगा? वो इनका डिफरेंस होगा, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सब में 20-20 का फर्क है। कोई से में से ही माइनस कर लो। मान लीजिए आपने मॉडल क्लास वाले को ही लेकर माइनस कर दिया, तो 80 में से 60 गया तो कितना आ गया? 20। ठीक है, क्लास साइज आ गया। अब उसके बाद मोड का फॉर्मूला लगा दो। तो मोड इक्वल टू क्या होता है? तो मोड इक्वल टू हमारा होता है एल प्लस, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और इसकी मल्टीप्लीकेशन किस में? H में। अब इनकी वैल्यूज को यहां पर पुट करना शुरू कर दो। तो L की जगह पर कितना रख देंगे हम? 60 प्लस F1 की जगह पर कितना रखेंगे? 61। F0 की जगह पर कितना रखेंगे? 52। फिर उसके बाद 2 इंटू F1 की जगह पर 61 माइनस F0 की जगह पर 50 और F2 की जगह पर 38 और H की जगह पर क्या रख देंगे? 20। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 60 प्लस 61 में से 52 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 9 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। 2 1 जा 2 और फिर 2 6 जा कितना हो गया? 12 माइनस 50 और 38 दोनों माइनस माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 88। और फिर इसके मल्टीप्लीकेशन में कितना है अपना? 20। अब इसके आगे इसको सॉल्व कर लो। तो यहां पर हो गया 60 प्लस 9 अपॉन, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा, अच्छा F0 तो आपका 52 है, तो यहां पर क्या लिखो? 52। तो 52 और ये कितना हो जाएगा? 8 और 2 10 का 0 और यहां पर 5 और 3 8 और 1 9, ये कितना हो गया? 90। इन दोनों को माइनस करके कितना आ गया? 32 मल्टीप्लाई बाय 20। इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं 2 से या 4 से कर लो। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जो 20, 4 से चला जाएगा, 4 8 जा 32। उसके बाद 60 प्लस 9 5 जा हो गए 45 और अपॉन में कितना है इसके? 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 45 को 8 से डिवाइड, तो 8 5 जा कितना हो गया? 40। कितना बचा? 5। पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा 8 6 जा 48। 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है तो फिर 0 बढ़ा लेते हैं। 8 2 जा हो गया 16। कितना बचा? 4। पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा ली, फिर 8 5 जा कितना हो गया? 40। तो ये कितना आ गया अपना? 5.625। तो यहां पर 60 प्लस 5.625 दोनों को प्लस करेंगे तो 65.625 आवर्स। ठीक है, मतलब ज्यादातर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो कितने घंटे चलते हैं? 65.625। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल था। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3।